अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता ही है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मिसाल के तौर पर घर के अंदर अगर कपड़े वगैरह बिखरे हों और किचन में भी अगर बर्तन वगैरह, कप, प्लेटें, गिलास वगैरह आगे पीछे रखे हों तो एक उलझन सी पैदा हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, यार इतना काम है, इनको कहीं साइड पे रखो। तो ऑफिस के अंदर भी चले जाओ, फाइलें जब ऊपर नीचे रखी होती है आगे पीछे तो एक बर्डन सा बन जाता है। तब इंसान हम लोग कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को तरतीब से रखा जाए, इन सभी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों जगह इस्तेमाल करते हैं। यार फाइलों की सेटिंग कर दो, या फिर बर्तन वगैरह की सेटिंग कर दो, या कपड़ों की सेटिंग कर दो। तो आज का टॉपिक भी इन्हीं सेट से रिलेटेड है, सेट से ही निकली है सेटिंग। तो टी सेट या वाटर सेट, सोफ़ा सेट, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल अमूमन लाइफ में, डेली लाइफ में हम इसको करते ही हैं। तो इस नए सेट ने हमारी लाइफ को इतना इजी कर दिया है कि हर चीज़ बिल्कुल आसान सी हो गई है। तो लेकिन ये हमारी लाइफ ही को इजी नहीं करता, बल्कि इसने मैथ की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। चलें भी स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। A collection of well-defined distinct objects called set। कि ऑब्जेक्ट्स की ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। अब इस डेफिनेशन के टू पार्ट्स हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। इन टू पार्ट्स को हम करेंगे डिस्कस। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर दूं कि ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं। उसकी डेफिनेशन देखिए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कि इस यूनिवर्स के अंदर तमाम जिंदा चीज़ें और बेजान चीज़ें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है मेरे पास, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये पेज है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और आप जिस लैपटॉप या मोबाइल से देख रहे हो वो भी ऑब्जेक्ट है। तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब इसके पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो जो कलेक्शन की थी ना ऑब्जेक्ट्स की, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इसको देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू टेल विदाउट डाउट वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। मतलब इसको सादा अल्फाज में यूँ देखो कि एक ऐसी कलेक्शन हो, आपको पता हो कि उस कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी हैं, तो वो वेल डिफाइंड होगी। मिसाल के तौर पर आप कोई कलेक्शन करते हो शूज़ की, तो आप उसके अंदर, उस कलेक्शन के अंदर आप कपड़ों को ले आते हो, तो वो एक वेल कलेक्शन ना हुई, वेल डिफाइंड ना हुई कि आपने अच्छे तरीके से वो कलेक्शन की और उसको डिफाइन भी ना कर सके। तो ये तो इसका एक पार्ट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये पार्ट वेल डिफाइंड से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट के डेफिनेशन के अंदर ये जो पार्ट है, इसके बगैर हमारा सेट बनना नामुमकिन है। अब इसको देखते हैं। सेम ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपेयर मोर देन वंस। कि एक ऑब्जेक्ट दो बार नहीं आ सकता। कोई भी सेट उस वक्त कहलाएगा जब उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एक बार ही आएगा। अगर वही ऑब्जेक्ट रिपीट होकर दोबारा आ जाए तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इवन नंबर का एक सेट है, 0 2 4 6 का है, तो 100 चल रहा है ये। अगर इसके अंदर 0 2 बार आ जाए तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ये क्यों है? अब इसको लॉजिकली देखो रियल लाइफ में, कि पाकिस्तानी टीम अगर कहीं पर खेलने जाती है तो अगर आपको कहे कोई आकर कि बाबर आजम 2 बार खेल रहा है, 2 बाबर आजम खेल रहे हैं हमारी टीम के अंदर, तो आप कहेंगे 2 तो नहीं है, हमारे पास तो एक ही प्लेयर है, बाबर आजम। हाँ, ये क्वेश्चन होता है कि नाम के लिहाज से अगर सेम हो सकते हैं, लेकिन करैक्टर और आइडेंटिकल के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि स्मॉल वर्ड है, उसका सेट बनाओ, तो SMAL ये हम कॉमास के अंदर लिखकर बना देंगे। लेकिन अगर L को 2 मरतबा लिखेंगे तो हमारे पास ये सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिस्टिंक्ट की जो कंडीशन है वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही, इसीलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे। अब जो मॉडर्न रिसर्च हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि डिस्टिंक्ट की जो खूबी है इसको ख़त्म कर दी जाए, इस कंडीशन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी जो थ्योरीज़ है वो सारी इसको लेकर बनी हुई है।
कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को इसको लेकर बनी हुई है, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। अगर इसको छोड़ते हैं तो हमारी सारी रिसर्च आगे पीछे हो जाती है, सारी ख़त्म करनी पड़ेगी और नए तरीके से रिसर्च होगी। तो इसीलिए हम इस मॉडर्न रिसर्च को यूज़ नहीं करते, ओल्ड रिसर्च को ही लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इसको आगे सेट नोटेशन और इसके करैक्टरिस्टिक्स पर एक वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी आपके पास आएगी।